dear students, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर लर्निंग इको वर्ल्ड फॉर क्लास 3rd बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज कुकिंग फूड। सो ओनली ह्यूमन्स कुक देयर फूड, केवल ह्यूमन बींग्स ही अपने खाने को पका कर खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग हीट इज नोन एज कुकिंग, यानी कि जब हीट में आप किसी फूड को कुक करते हैं तब हम उसे कुकिंग कहते हैं। वी ईट मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स आफ्टर कुकिंग, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम कुक करने के बाद ही खाते हैं। वाई कुकिंग इज इम्पॉर्टेंट, कुकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? कुकिंग फूड इज इम्पॉर्टेंट एज इट किल्स द जर्म्स इन द फूड, क्योंकि अगर आपके खाने में कोई भी जर्म्स हैं तो कुकिंग के थ्रू वो मर जाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड easily digestible, soft and tasty. In order to give taste and flavor to the food, different types of food ingredients are used. वहीं पर खाने में टेस्ट लाने के लिए बहुत सारे ingredients हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। So food eaten raw, अब कौन कौन से फूड हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं? Some foods are eaten raw, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। Fruits, nuts and vegetables such as radish, carrot, cucumber, cabbage and onions can be eaten raw. यहाँ पर बताई गई हैं कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जिन्हें आप कच्चा खा सकते हैं। We should eat balanced diet combining raw and cooked food, यानी कि हमें एक बहुत ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपके रो और कुक्ड दोनों ही फूड शामिल होने चाहिए। सैलेड एंड फ्रूट्स आर द कॉमन रो फूड, वहीं पर अगर हम बात करें जो सैलेड है, जो फ्रूट्स हैं, वो बहुत ही कॉमन रो फूड्स के अंदर आते हैं। दे कंटेन मैनी वाइटामिन्स, उनके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। दे शुड बी द पार्ट ऑफ अवर रेगुलर डाइट। वी शुड वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर वी ईट दैम, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खाने से पहले हमें उन्हें वॉश करना चाहिए। नाउ कुक्ड फूड की अब हम बात करेंगे। सम वेजिटेबल्स विद सच पोटैटोज, ब्रिंजल्स, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड एंड ईटीसी कैन नॉट बी ईटन रो, ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम रो नहीं खा सकते हैं। सो दे आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, इसीलिए खाने से पहले हम उन्हें कुक करते हैं। Cooking makes them more tasty, soft and easy to digest. It also kills germs which are harmful to health. Now the following things should be remembered while cooking food. जब आप खाना पकाते हैं तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। Food should not be overcooked, खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। Overcooking destroys the vitamins in food, यानी कि अगर आप फूड को बहुत ज़्यादा कुक करते हैं तो उनके अंदर जितने भी विटामिन्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Now while boiling just enough water should be taken so that no extra water need to be thrown away, यानी कि जब आप खाने को बॉईल करते हैं तो उसमें लिमिटेड वाटर ही आपको रखना चाहिए जितना इनफ है, सो दैट आपको एक्स्ट्रा वाटर फेंकना ना पड़े। Now cooking and its importance, अब हम बात करेंगे कुकिंग और इसके महत्व की। सो वी ईट मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स आफ्टर कुकिंग एज इट, यानी कि बहुत सारे फूड्स हैं जिन्हें हम कुक करने के बाद ही खाते हैं। वी हैव सीन दिस। नाउ मेक्स द फूड टेस्टी, क्योंकि कुक करने से खाना बहुत टेस्टी हो जाता है। मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। Kills the germs that may be present in the raw food. So, do you know some vegetables like carrot, radish, cauliflower, pea, tomato, onion and coriander can be eaten both raw and cooked. Now methods of cooking food, अब हम बात करेंगे कौन कौन से methods के थ्रू आप फूड को कुक कर सकते हैं। It is very important to wash the food items before cooking them, यानी कि फूड्स को कुक करने से पहले उन्हें वॉश करना चाहिए। Food is cooked using various methods. Let us study them. अब हम खाना पकाने के कुछ तरीके देखेंगे। जैसे पहला आता है बॉइलिंग। सो व्हेन सॉलिड फूड इज हीटेड इन वाटर, जब भी किसी सॉलिड फूड को वाटर के साथ हीट किया जाता है, बबल्स ऑफ हॉट एयर मूव फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग, और इसे ही हम बॉइलिंग कहते हैं। एंड इट किल्स द जर्म्स इन द फूड, और ये क्या करता है, हमारे फूड में जितने भी जर्म्स होते हैं उसे किल कर देता है। लिक्विड्स लाइक मिल्क आर बॉइल्ड विदाउट वाटर, हम मिल्क को बिना पानी के उबालते हैं। बॉइलिंग कैन बी डन इन एनी डीप पैन और पतीला, यानी कि बॉइलिंग किसी पतीले में कर सकते हैं, किसी भी गहरे बर्तन में आप कर सकते हैं। राइस, पल्सेस, मीट एंड वेजिटेबल्स, करीज आर कुक्ड दिस वे, हम इन चीज़ों को भी इसी तरीके से पकाते हैं। नाउ टी एंड कॉफ़ी आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, वहीं पर अगर टी और कॉफ़ी की बात की जाए तो उन्हें बॉइल्ड वाटर के थ्रू बनाया जाता है। देन वी हैव सेकेंड मेथड विच इज़ फ्राइंग। सो कुकिंग द फूड इन द हॉट ऑयल, बटर और घी इज कॉल्ड फ्राइंग, जब भी आप घी तेल में किसी चीज़ को फ्राई करते हैं उसे हम फ्राइंग कहते हैं।
शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग आर द टू मेथड्स ऑफ फ्राइंग। फ्राई करने के भी दो तरीके होते हैं, डीप फ्राई एंड शैलो फ्राई। So food is not immersed in oil in the former method. Now, however, food is completely immersed in the oil in the latter method. So the fried food contains high calorie and it is very tasty. Fried foods tasty तो बहुत होते हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। Eating too much of fried foods, अगर आप बहुत ज़्यादा fried fruits खाते हैं तो food is not good for health. That food हमारी health के लिए अच्छा नहीं है। Now puri, samosa, fried fish, fried prawns and fried chicken are the commonly available fried food items. यहाँ पर कुछ बेसिक और कॉमन फूड्स बताए गए हैं जिन्हें हम फ्राई करके खाते हैं, बट फ्राइड फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। Now then we have roasting method. Meat, fish or vegetables can be roasted in a pot or in an oven. Earlier when coal or wood burning chulhas were in use, जब हम किसी चूल्हे को यूज़ करते थे, food was roasted in the hot ash of these chulhas. Now chapatis, puffed rice, cashew nuts, almonds, popcorn and roasted gram are cooked in this way. इसी तरीके से चने हो गए, पॉपकॉर्न हो गई, इन सबको इसी तरीके से रोस्ट करके बनाया जाता है। Now the method we have baking. So this is when food is cooked in an oven. ये मेथड है जब किसी भी फूड को आप अवन में बनाते हैं। As baking needs very little or no fat, food cooked this way is healthy. जब आप बेक करके कोई खाना खाते हैं तो वो बहुत ही हेल्दी होता है। We bake bread, cakes, cookies, vegetables, meat and fish. So water is not needed when food is grilled, roasted or baked. जब भी हम खाने को ग्रिल करते हैं, बेक करते हैं या फिर रोस्ट करते हैं तब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ कुकिंग यूटेंसिल्स, अब हम बात करेंगे कुक करने के लिए कौन कौन से बर्तन चाहिए होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग, दे आर नोन एज कुकवेयर, उन्हें हम कुकवेयर कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, ब्रास एंड क्ले आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। नाउ समटाइम्स वॉक्स एंड फ्लैट फ्राई पैन कोल्ड तवा आर मेड ऑफ आयरन। Some utensils used for cooking are as follows. यहाँ पर कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स आपको बताए गए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। हमारे पास आता है शैलो फ्राई पैन, पाई पैन आता है, देन सॉस पैन आता है, देन सीव आता है, प्रेशर कुकर आता है, स्पून आता है, तवा है, कढ़ाई है, पैन से बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं और आई होप आपने अपने घर पर भी देखे होंगे जब आपकी मम्मा आप सभी के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्टोव्स, अब हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टोव्स होते हैं। डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट हीटिंग सोर्सेज टू कुक फूड, यानी कि फूड को कुक करने के लिए अलग अलग काइंड ऑफ स्टोव्स का यूज़ किया जाता है। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स, यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ये चूल्हा है, ये केरोसिन स्टोव है, ये तंदूर है, ये गैस स्टोव है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सोलर कुकर है। So, cooking in a solar cooker and by gobar gas is now becoming popular in towns and villages. A solar cooker uses sunlight for fuel. वहीं पर जो सोलर कुकर की बात अगर हम करें तो वो कहाँ से एनर्जी लेता है, उसे फ्यूल मिलता है सनलाइट से। It does not produce smoke, और इससे धुआं भी नहीं होता है। So it does not pollute the environment, और ये environment को भी pollute नहीं करता है। It is also very safe to use, और ये यूज़ करने के लिए बहुत ही सेफ माना जाता है। Now kitchen safety tips, अब यहाँ पर आपको कुछ kitchen safety tips बताए गए हैं। All kitchens must remove hot air and smoke through chimneys and exhaust fans. अब जितनी भी किचन है उनसे धुआं निकलना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आप एग्जॉस्ट फैन के थ्रू निकालें या फिर वहाँ आपकी किचन में चिमनी होनी चाहिए। सो वी मस्ट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर वर्किंग इन द किचन, किचन में काम करने से पहले हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यूजिंग किचन नाइफ्स एंड सीजर्स, जब भी आप किचन के चाकू या फिर कैंची को यूज़ करें तो बहुत ही केयरफुल आपको रहना चाहिए। We should use gloves or tongs to hold hot vessels and wear an apron to protect our clothes. वहीं पर गर्म यूटेंसिल्स को होल्ड करने के लिए आपको क्लच का यूज़ करना चाहिए, साथ ही में आपको एप्रिन भी पहनना चाहिए जिससे आपके जो क्लोथ्स हैं वो सेफ रहें। सो इफ़ वी गेट बर्न एक्सीडेंटली, अगर हम गलती से जल जाते हैं, वी मस्ट इमीडिएटली वॉश द एरिया विद कोल्ड वाटर एंड अप्लाई मेडिसिन, जल्दी से ठंडे पानी से हाथ धोना चाहिए और मेडिसिन लगानी चाहिए। इफ़ नेसेसरी वी मस्ट विजिट अ डॉक्टर, अगर ज़रूरी है तब आप डॉक्टर के पास भी जाएं। सो प्रिपेयरिंग सम फूड आइटम्स, सब कुछ खाना प्रिपेयर करते हैं। वी हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, हमने देखा है कि बहुत अलग अलग तरीक़ों से खाना बनाया जाता है।
Some are fried and some are boiled, some are baked and some are roasted. So let us know how to prepare some food items without cooking. चलिए देखते हैं. Making मूंग seeds sprout कैसे करेंगे? Soak whole मूंग seed in water overnight, यानी कि जो स्प्राउट है आप उन्हें ओवरनाइट पानी में सोक करेंगे. Wrap the soaked मूंग seeds in wet cloth in the morning, फिर आप उन्हें एक वेट क्लोथ से सोक करेंगे. After a day मूंग seeds sprouts, add salt, lemon juice and spices to it. A tasty snack is ready. Then milk, sugar. अब हम बात करेंगे मेकिंग लेमनेड. अब आप लेमनेड कैसे बना सकते हैं? मिक्स शुगर एंड वाटर, पानी में शुगर ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे, इसे स्ट्रेन करेंगे. अब आपका लेमनेड रेडी है. नाउ प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग. आप फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं. पिकल्स, जैम्स एंड जेलीज आर मेड दिस वे. इस तरीके से जैम्स बनाए जाते हैं, जेलीज बनाई जाती हैं और अचार भी बनाए जाते हैं. Drying and canning of food preserves it. We can search food longer after it has been made. Now some foods are frozen before being eaten. अब कुछ foods ऐसे हैं जिन्हें फ्रोज किया जाता है, जैसे आइसक्रीम, some desserts and cold salads are examples. Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is take the correct option. So food helps us to stay healthy. This food is eaten both raw and cooked, that is tomato. We can cook this deep frying, यानी कि हम डीप फ्राई कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज, बिस्किट या फिर राइस को डीप फ्राई क्या होगा? फ्रेंच फ्राइज होंगे. We must wash fruits and vegetables before cutting, while cutting, after cutting, यानी कि कट करने से पहले हमें उन्हें वॉश करना चाहिए. Which is deep fried food? चपातीज, राइस या फिर पूरीज. पूरी यहाँ पर डीप फ्राई है. नेम द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स बताए गए हैं जिनके 2 नेम्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं. Now coming to the next one, which is fill in the blanks, and I hope आप fill in the blanks easily कर सकते हैं. Then we have true, false. Shallow frying is to cook food in less oil. It is true. We should wash the fruits thoroughly before eating. It is true. Roasting makes the food tasty and crisp. It is also true. Pulses are eaten raw. क्या हम दाल को कच्चा खाते हैं? It is false. Now a solar cooker used wood and coal for cooking. यानी कि जो सोलर कुकर है क्या वो कोल और लकड़ियों को यूज़ करता है? इट इज़ फॉल्स. जो सोलर कुकर हमारे पास है वो तो सनलाइट से फ्यूल लेता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ मैच द फॉलोइंग्स. मैचिंग्स यहाँ पर आपको करने हैं. देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस. सो व्हाई डू वी कुक फूड? हम खाने को क्यों कुक करते हैं? क्योंकि जब हम खाने को कुक करते हैं तो वो टेस्टी होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, उसके जर्म्स किल हो जाते हैं. हाउ डज बॉइलिंग अफेक्ट फूड? बॉयल करने से फूड पर क्या इफेक्ट आता है? विच मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स? नेम एनी 5 यूटेंसिल्स. किन्हीं 5 यूटेंसिल्स के नेम्स आप बता सकते हैं और साथ ही में कौन से मटेरियल से बनते हैं वो भी आप बता सकते हैं. नेम सम रोस्टेड फूड्स. किन्हीं भी रोस्टेड फूड्स के नेम आप बता सकते हैं. What do you mean by preserving food and freezing? आप फ्रीजिंग और प्रिजर्विंग से क्या समझते हैं? ये कुछ इजी से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको करने हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपने क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.